हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और इसी के साथ जो है मैं हाजिर हुआ हूँ एक चैप्टर के साथ। जो आप देख पा रहे हैं कि ये चैप्टर जो है क्लास 8 यूनिट जो है क्लास 8 से रिलेटेड है और यूनिट 1 है और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और एक्सरसाइज देख पा रहे हैं कि 1i यानी एज तक हम लोग जो है प्रश्नावली हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं। और ये जो है बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है जो चैप्टर है उसी की मैं मैथ पढ़ाता हूँ। 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के ही मैं मैथ पढ़ाता हूँ। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 8 स्टैंडर्ड के पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हैं। ये तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो है वो कंपोजिट स्कूल बनाया तो साथ साथ उसके साथ साथ जो है इंग्लिश मीडियम का भी एक प्रावधान लाया, गवर्नमेंट लाई। और जितने कंपोजिट विद्यालय हैं सभी जगह जो है इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, ठीक है। और अब जो है उन बच्चों के लिए जो बहुत बॉटम लेवल पे हैं उनके लिए जरूर ये वीडियो जो है बहुत फायदेमंद होने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप लोग मजे में होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए और प्लीज मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों, क्योंकि बनाने में वीडियो बहुत मेहनत लगती है और प्लानिंग करने में। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि यूनिट 1 है यानी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और एक्सरसाइज जो है 1i यानी आई हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आई में क्या है दोस्तों, इसमें सीधा सीधा मैं बताना चाहूंगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। तो आप बोलेंगे अनंत, बट यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है, 2 निकालना है, 4 निकालना है, 10 निकालना है, कितना भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम साथ साथ जो है इसको हम आगाज करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। और ये दोस्तों ये कंफ्यूज मत रहिएगा कि NCERT बेस्ड जो है मैं पढ़ाता हूँ, टीचिंग ऑनलाइन टीचिंग देता हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप देख पा रहे होंगे। तो छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले ये है कि दो संख्याओं के बीच में आई गई है बात, तो उसको तो पहले क्लियर कर लिया जाए कि जब दो संख्याओं कोई दिया हुआ है, देखिए सपोज दैट कि ये 1 दिया है एंड 2 दिया है, ये दो संख्या हमने लिख दिया। अब इसके बीच की अगर परिमेय संख्या पूछा जाए तो सीधा सीधा क्या करेंगे कि 1 + 2/2 कर देंगे, या इसी को दूसरे तरीके से एक और लिख सकते हैं कि 1 + 2 ऐसे। अब देखिए ये 3/2 हो जाता है और ये भी आंसर वही है, 3 होल है और 1/2 = 3/2। तो दोनों आंसर आपका सेम आता है, तो कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह से आप बीच की संख्या निकाल सकते हैं, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा और 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर सेम आ जाएगा। यानी अब इसमें 1 और 2 के बीच में और इसको हमने माइनस लिख दिया है। अब देखिए यह माइनस है और ये प्लस है। अब बताना है कि इसके मध्य की संख्या, ठीक है, मध्य की संख्या बताना है। -1 और 2 के बीच में। तो नियम क्या कर रहा है कि दोनों को हमको प्लस करना होगा और फिर प्लस करके इसको हाफ करना होगा, यानी /2 करना होगा। अब 2 में से 1 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आता है 1 और 2। तो यही आपका आंसर है, आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए कुछ अलग जो है उस पर हम लोग विचार करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसमें देखिए ये है 2/3 है, माइनस है एंड 1/5 है के। सीधा सीधा क्वेश्चन है, मध्य की संख्या ज्ञात करना है। मध्य की संख्या, और वो भी संख्या कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी यानी भिन्न होगी। मध्य की संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या हमने दिया है, इसके मध्य की यानी मिडिल नंबर फाइंड करना है। मिडिल नंबर जिसे आप कहते हैं, मिडिल नंबर यानी सीधा सीधा है कि फाइंड आउट द मिडिल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/5। इसको एंड को जो है मैं और लिख दे रहा हूं, और ठीक है।
वरना कंफ्यूज होगा। अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों नंबर को हमको जोड़ना होगा। और मैंने क्या कहा था कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अब जोड़ है तो जोड़ की प्रक्रिया आपको संक्रिया जो है आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पे। तो सीधा सीधा कुछ मत करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए कर दीजिए। तो 5 2 10 हो जाता है, ये 10 हो गया, ओके। अब बीच में है प्लस, प्लस लिख दीजिए और 3 1 जा 3 हो जाता है ये, और 5 3 जा 15 हो जाता है। अब इसको इसे माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा -7/15। तो यही आपका आंसर है। देख पा रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप जो है प्लस माइनस जो है ऐड ना कर पाए, दो परिमेय संख्याओं को ना जोड़ पा रहे हैं ना घटा पा रहे हैं, तब तो मुश्किल होगा, ठीक है दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक और क्वेश्चन आया है, क्या लिखा है कि -1/2। दोस्तों अभी हम लोग काम कर रहे हैं ना बिल्कुल जैसे गरीब यूट्यूबर की तरह से। हाँ, ये सब लग रहा है कि मिनिमम जो है, हाँ मिनिमम TLM के थ्रू जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं या एजुकेशन दे रहे हैं। तो -2/3 एंड -2/3 एंड -1/5। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है के मध्य सभी परिमेय संख्या ज्ञात करो। सभी परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देख पा रहा है कि सभी परिमेय संख्या ज्ञात करो। मध्य की लिख रहा है, मध्य की। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि ये -2 है और ये +5 है, इनके बीच की कहा जाए कि सभी परिमेय संख्या आप ज्ञात करो, ठीक है। तो सभी ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इनको देखिए संख्या रेखा पे अगर लिखते हैं तो ये 0 1 2 3 4 एंड 5, इधर -1 -2 हो गया। तो इसके और इसके देख पा रहे हैं ना, बीच की। अब देख लीजिए कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे -1 0 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं हैं। देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। देख पा रहे हैं कि 6 नंबर आपके जो है -2 एंड 5 के बीच में है। तो उसी तरह से हम इसको करते हैं सॉल्व सभी मध्य में। तो इसको करने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर को करेंगे बराबर, ठीक है। यानी दोनों जो भिन्न है, यहां पे देख पा रहे हैं कि दोनों जो परिमेय संख्या है इसके हर को करेंगे बराबर। और बराबर करने के लिए इसमें कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, यानी इसी के हर का दोनों में मल्टीप्लाई, और इस संख्या के हर का इसमें मल्टीप्लाई। देख पा रहे हैं, देखते रहिए, हो गया। तो अब देखिए यहां पे दोनों हो गया बराबर, दोनों इक्वल हो गया। अब ये कितना हो गया, -10/15 हो जाता है, और ये -3/15 हो गया। तो अब इनके बीच की कौन कौन सी संख्या होगी, सभी संख्याओं को अब हम लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं। अब देखिए ये -10 है, फिर -9 है, -8 है, -7, -6, -5, -4। देख रहे हैं ना, -10 और -3 के बीच में जितनी संख्या है वो सारी संख्या हमने लिख दिया। अभी इसको हटा देते हैं 10 वाला, क्योंकि 10 वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है। कितनी संख्या है,
देखिए ये इतनी संख्याएं हमारी जो है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या इसके बीच में है। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इसके बीच के, देखिए हमने संख्या निकाल दिया। कैसे निकाला अभी आपने देखा कि दोनों संख्याओं में क्या करना होगा, हर को बराबर करना होगा। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, 15 15 दोनों में है। ऊपर देख लीजिए कितना बीच में गैपिंग है, और सारे गैपिंग नंबर लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे कि नीचे 50 लिख दीजिए सब में। और साथ साथ दोस्तों मेरे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा सारे दोस्तों और मित्रों और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट छात्रों। चलिए ये हमारी देखिए सभी संख्या लिखा गई जो इन दोनों संख्याओं के बीच में है। तो अब इन दोनों संख्याओं को यहां लिख लेते हैं, -2/3, और इसको लिख लेते हैं -1/5, ठीक है। सही है। चलिए अब इन्हीं संख्याओं को अब क्या करेंगे, एक काम और कर लीजिएगा। अब इनको कर दीजिए मिनिमाइज। देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा, और ये होगा 3 5 जा। ये नहीं कैंसिल हो रहा, ये नहीं कैंसिल हो रहा, लेकिन ये हो रहा है 3 2 जा और 3 5 जा, और ये कैंसिल हो रहा है 5 1 जा 5 और 5 3 जा, ठीक है। तो जो मिनिमाइज हो जाता है उसको आप जरूर मिनिमाइज कर लें। अब यहां पे लिख दीजिए बढ़ते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, -8/15, -7/15, फिर -2/5, -2/5, फिर -1/3। इस तरह से हमारी सारी संख्याएं, इतनी संख्या हम इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 नंबर जो है, 5 नहीं होगा, ज्यादा होना चाहिए। अच्छा यहां भी है, ये भी छुटा हुआ है, -4/15। अब फिर ये लास्ट वाला जो है आपका क्या था, -1/5 था, और इधर क्या था, -3/5, -2/3, सॉरी -2/3, अब -1/5। इन दोनों के बीच में देखिए देख पा रहा है कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये इस तरह से हमारा आंसर आता है। इस क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाता है और आंसर आ जाता है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 मैंने लिख रखा है, और एक्सरसाइज जो है 1i चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हो चुका है, चेक कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 वाला अभी, क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी हो ही चुका है, ठीक है। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और बहुत ईजी है दोस्तों। यहाँ देख पा रहे हैं कि -1 एंड 1 के बीच में कौन सी संख्या होगी, तो सीधा सीधा है कि -1 को +1 से ऐड कर दीजिए, अब /2 कर दीजिए। तो देखिए -1 को +1 से जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, और 0/2, इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 0। तो आपका सॉल्व हो जाता है। और बताना क्या है कि -1 और +1 के मध्य कौन सी, देखिए मिडिल लिखा हो, मिडिल यानी मध्य कौन सी संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, तो आपका यही परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जस्ट इसी तरह क्वेश्चन ये भी है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बस इतना अंतर है कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है और ये जो है इंटीजर्स के फॉर्म में था। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो ये 1/3, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और इंटू 1/2 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 1 से और 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 = अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 1/2,
तो 5 एकने 5 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए सीधा सीधा है कि फाइंड द रेशनल नंबर सिचुएटेड इन द मिडिल, यानी मध्य, माइनस यहां पे देखिए 1/3 और 1/2 के मध्य कौन सी संख्या, कौन सी परिमेय संख्या जो है होगी, यही लिखा हुआ है। तो आपका आंसर आ चुका है 5/12। चलिए अब ये भी क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर मैं 5 को सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 भी जस्ट इसी तरह का है। तो आप खुद कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट जो है बेसिक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एक्सरसाइज करते हैं, समझ में आता है उनको है, तो ये 5 क्वेश्चन जो है सेम उसी तरह करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने अभी सॉल्व किया ये 4 वाला, सेम उसी तरह से 5 वाला भी कर लेंगे। अब चलिए 6 वाला सॉल्व कर लेते हैं। और 6 वाला भी सेम उसी तरह है कि देखिए 1 सही 3/4 है और 4 सही 3/8, यानी 1 होल 3/4 एंड 4 होल 3/8, दोनों के मध्य बताना है कि कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को हम प्लस शो करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। दोनों को प्लस करने के बाद क्या करना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा या 2 से डिवाइड करना होगा। बात है कही है, हो गया। अब इनको सब देखिए, ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है, इसको बदल दीजिए विषम भिन्न में। तो 4 एकने 4, 4 एकने 4 और 3 7, तो ये हो गया 7/4 और प्लस, और देखिए 8 चौके 32 और 32 और 3 आपका हो जाता है 35, 35/8 हो गया। चलिए अब कर दीजिए। देखिए अब दोनों इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है, तो जोड़ने में क्या होता है, हर को बराबर करना होता है। तो चलिए हर को बराबर कर लेते हैं। ये 8 है और इसमें अगर 2 से गुणा कर दीजिए तो हर हो जाएगा बराबर, यानी डिनोमिनेटर हो जाएगा इक्वल दोनों फ्रैक्शन का। तो अब देखिए 7 दूनी 14 हो जाता है, 14 और ये 35 है, और नीचे आपका 8 ही रहेगा और गुणे 2। ठीक है, देखिए अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 49 और नीचे 8 दूनी 16। यही आपका आंसर है। आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर समझ में आता हो दोस्तों तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करें दोस्तों। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने फेसबुक प्रोफाइल पेज डॉक्टर मैथ साइंस, दिस इज मोहम्मद अफजल। चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं सॉल्व। और एक्सरसाइज जो है क्लास 8 यूनिट फर्स्ट रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, और एक्सरसाइज देख पा रहे हैं कि एक आई है, और ये क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस करना है, यानी आपको करके दिखाना है, शो करना है, प्रदर्शित करना है कि आपको इसको एक्सप्रेस करना है, प्रदर्शित करना है, यानी सॉल्व करना है कि ये इसका सॉल्यूशन, इसको हल करना होगा। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो वो एक परिमेय संख्या के रूप में उसका आंसर आएगा, यानी p/q के रूप में उसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसको हमको दिखाना है, शो करना है कि यह जो रेशनल नंबर है इन दोनों रेशनल नंबर के बिटवीन है, बस यही दिखाना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को जो है हमको प्रदर्शित करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, हल करना है, और जो परिमेय संख्या आएगी वो परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 यानी 1/4 के बीच में होगी। चलिए पहले इसको हमको सिद्ध करना होगा और प्रूव करना होगा, लगा के सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले करते हैं सॉल्व। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। और ये है इनटू। ठीक है, तो अब देखिए पहले इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस 3 एकने 3 और ये 4 तिहाई 12। इसी तरह करते चलेंगे, और फिर 1/2
उसी तरह रहेगा। और इसको देखिए ये -8 है, -8 में से 3 को घटा दीजिए तो आ जाएगा -5 और ये होगा आपका 12। तो इस तरह से आपका आंसर आ चुका है 12 दूनी 24। ये आपका आंसर है। अब जो है क्वेश्चन क्या कर रहा दोस्तों कि ये जो -5 बटा जो 24 आया है, -5/24 आया है आंसर, ये इन दोनों के बीच का है। तो कैसे बीच का है, अब चलिए इसको भी देख लेते हैं पहले। नाउ -5/24 is the middle रेशनल नंबर, यानी मिडिल यानी मध्य की परिमेय संख्या है किसका, ऑफ -2/3 एंड 1/4। ठीक है, तो कैसे, तो अब शो करने के लिए हमको जो है 2/3 मान लीजिए हमने इसको बीच में शो कर दिया, या 3 संख्या हमारी हासिल हो गई, मान लिया हमने ये 3 संख्या है, एक ये दो है, एक संख्या और आ गई, सपोज दैट ये 24 को भी हमने लिख दिया है। अब इसको सबसे पहले क्या करना होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा दोस्तों। असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखना होगा। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का लॉसा निकाल लेते हैं, एलसीएम, जिसे आप कहते हैं एलसीएम। चलिए इधर मैं निकाल लेता हूं एलसीएम। एलसीएम आप किसका किसका करेंगे, 3, 4 एंड 24, 3, 4 एंड 24। इसका आंसर एलसीएम होगा 24 ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए तरीका, तो अब 3 को 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 8 24, 8 से, ऊपर भी 8 से करेंगे। अब 4 को बनाना है 24, तो 4 6 24, 6 से गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे। अब इस तरह से देखिए क्या आ गया, 8 दूनी 16 आ गया, एक संख्या आपकी आ गई 16/24, और दूसरी संख्या 6 चौके 24, दूसरी आ गई, और तीसरी संख्या -5/24 हो गया। हमारी संख्या तीनों संख्याओं का हमने जो है एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकाल के तीनों संख्याओं को कर दिया बराबर, डिनोमिनेटर का हर को बराबर कर दिया। अब आप जो है यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी ऑर्डर में लिखना हो आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में क्या का नियम क्या है दोस्तों, पहले छोटा लिखते हैं, तो इसमें छोटा देख लीजिए पहले है कौन, सबसे छोटा कौन इसमें है, सबसे छोटा आपका -16 है, -16 सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा आपका -5 है, और इससे बड़ा कौन है, 6 है। देख पा रहे हैं। अब यहां मैं लिख दिया हूं 24, यहां भी लिख दिया हूं 24, और यहां भी लिख दिया हूं 24। ठीक है, अब इनको हम कर देते हैं मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज कर दीजिए। चलिए मिनिमाइज कर देते हैं, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 24। ये मिनिमाइज नहीं हो रहा है, ये मिनिमाइज हो रहा है, 6 कहें 6, 6 चौके 24। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे -2/3 -5/24 1/4। देखिए ये संख्या जो हमारी आई है ये बीच में है कि नहीं है, देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर बीच में आ रही है, बिल्कुल बीचों बीच में आ रही है, इसीलिए ये संख्या बीच में आ रही है। तो अब इससे ये प्रूफ होता है कि -5/24 इज द मिडिल नंबर ऑफ इतना। नाउ देयरफॉर इसको आप लिख सकते हैं, देयरफॉर -5/24 is the middle rational यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर ऑफ
-2/3 एंड 1/4। ये हो गया, लास्ट में आपका प्रूफ हो गया। देख पा रहे हैं, ये आपका सॉल्व हो जाता है। और ये क्वेश्चन 7 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। और भी कोई मेथड हो, कोई चीजें, कोई कमियां रह गई हो दोस्तों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और कुछ मोटिवेशनल जो है कमेंट किया करें दोस्तों, ताकि जो है हम लोग भी इंस्पायर हों। और हम लोग तो छोटे यूट्यूबर हैं, हम लोगों में भी कुछ जो है, हमारा चैनल भी कुछ ग्रोथ करे। आप लोगों से दुआ है, दुआ की दरख्वास्त है, आशीर्वाद आप लोगों को चाहिए, प्रेम बना रहे दोस्तों आप लोगों का। बस इसी साथ जो है मैं आज का सेशन जो है क्लोज करता हूँ। बाय बाय।